जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। अब आपको कथा सुनाते हैं श्री परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज का जन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा द्वारा मारा गया था तब उनको भय था कि मैं किस प्रकार अपने बालक को बचाऊंगी। तब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर कर परीक्षित की रक्षा करी। और परीक्षित का संरक्षणता के बाद जब उनका जन्म हुआ तो वह बड़ा ही कुशल मंगल रहने लगा। अब एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज भ्रमण के लिए जा रहे थे, राजकुमार थे। तो परीक्षित जब जा रहे थे तो देखा कि एक काला सा व्यक्ति बहुत ही हट्टा कट्टा सा एक गाय को और एक बैल को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। ये दृश्य देखने के बाद वो जाकर वहाँ देखता कि ये कौन है। तो पूछा कि तुम कौन हो, तुम गाय माता को क्यों मार रहे हो, बैल को क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अपनी तलवार, अपना धनुष निकाला और पूछते ऐसा क्यों कर रहे हो। तो क्या कहते कि मेरा नाम कलयुग है और ये जो बैल है ना ये धर्म है और ये जो गाय है ये धरती माता है। तो इन दोनों को मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो गाय माता कहती मैं धरती माता हूँ, मेरे पर भ्रूण हत्या होती है, सबसे बड़ा अपराध होता है, मेरे पर मलमूत्र का त्याग होता है, मेरे ऊपर दुनिया की गंदी से बेकार वस्तुओं का परित्याग होता है, मेरे ऊपर बहुत कष्ट होता है। हे परीक्षित, हे राजा, मुझे बचाओ। धर्म कहता कि मेरे 4 पैर थे, 3 पैर इनने दान, दया, तप, ध्यान सब तोड़ दिया, एक पैर रह गया है, वो भी ये तोड़ने वाला है। हे परीक्षित, मुझे बचाओ। कहता कि परीक्षित, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने गाय माता को और नंदी महाराज को बहुत तंग किया है। तो परीक्षित जैसे ही मारने दौड़ता तो कहता कि मेरा एक फायदा भी है। क्या फायदा है। कलयुग कहता नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिम परम। जो मेरा भजन करेगा, जो भगवान का भजन करेगा इस कलिकाल में, उसका कल्याण हो जाएगा। सतयुग में तप करते थे हजारों लाखों वर्ष, त्रेता में ध्यान समाधि लगाया करते थे, और द्वापर में योगाचार्य आए, बहुत साधुओं ने तप करी। मगर कलयुग में केवल नाम मात्र से भगवान मिल जाते हैं। भगवान का नाम गा लेने से आप भगवान को 33 करोड़ बार पुकारोगे तो भगवान आपके सामने दर्शन देंगे। ऐसा नाम की महिमा बताई है। हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तैव कलौ नास्तैव कलौ नास्तैव गत्यन्न था। ऐसा भाव देखते तो कहते चलो ठीक है, मगर तुम्हें हर जगह रहने की व्यवस्था भी नहीं है। परीक्षित जी ने कहा तुम 3 जगह रहना, जुआलय, मदिरालय और वैश्यालय। जहाँ वैश्यागमन होता हो, जहाँ मदिरा पी जाती हो और जहाँ जुआ खेला जाता हो तो वहाँ रहना। तो कलिकाल और जो कलयुग था बड़ा शातिर था। तो उसने सोचा कि चौथी जगह प्रभु मुझे अपनी तरफ से एक देखने ने दो। तो बोला कहाँ रहना चाहते हो। वो बोलते सोने पे रहना चाहता हूँ, स्वर्ण पे रहना चाहता हूँ। ऐसा ही बोलते ही चलो तथास्तु, तुम सोने पे भी रहना। तो कलयुग सीधा परीक्षित के सर पर जाकर विराजमान हो गया। जो मुकुट विराजमान था सोने का, वो जो जरासंध ने कई राजाओं को मारकर युद्ध में जीता था, वो जब पांडवों ने जीता तो वो अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। तो श्राप तो ऐसे ही जैसे ही लगा तो ये वरदान दिया कि चलो तुम रह लेना स्वर्ण पे। तो कलयुग वहां पर बैठ गया। अब कलयुग बैठ गया तो पाप होना निश्चित था। परीक्षित महाराज आगे की तरफ बढ़े। एक ऋषि का आश्रम आया। ऋषि समाधि में थे, जल मांगा कि प्रभु जल चाहिए। एक बार सुना, समाधि में थे, नहीं सुन पाए। दूसरी बार बोला हे ऋषि मुनि जल दे दो, नहीं सुना। तीसरी हे ऋषि मुनि तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम किस बात के ऋषि मुनि हो, हमें जल पीना है, दे दो, हम राजा हैं, हम तुम्हें भस्म कर देंगे। कलिकाल सर पे था। तो चौथी बार बोलते ही एक मरा हुआ सांप उन्हें ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही ऋषि के गले में डाला तो उनका पुत्र आया और श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर परीक्षित भयभीत हो गया, डर के भाग। परीक्षित समाधान ढूंढता। 7वें दिन मेरे मित्र होगी, बड़े बड़े तंत्राचार्य, मंत्राचार्य, योगाचार्य, वैष्णवाचार्य, गौड़वाचार्य,
सबको बुलाता, साधुओं को, संतों को, पांडवों को, महामंडलेश्वरों को पूछता, हरिद्वार के तट पर जाकर पूछता कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। तो सुखदेव जी महाराज वहां पर आ गए। सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। इसमें आत्मकल्याण नहीं छुपा, इसमें सर्व कल्याण छुपा है। उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूँ, ये बताओ मैं कैसे अपना कल्याण करूँ। उन्होंने बोला जो 7वें दिन, और हम भी 7 में से एक न एक दिन मरेंगे। मंगलवार, बुधवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, वीरवार, इन 7 ही दिन में हमें मरना है, कोई 8वां वार आएगा नहीं। ठीक परीक्षित ने वो सवाल पूछा और सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए कि तुमने सर्व कल्याण का प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा जो मेरे पिता वेद व्यास जी ने मुझे सुनाई। ऐसा संकल्प लेकर श्री परीक्षित जी महाराज को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।